भाई हर जगह पे ये हो रखी है। इंडिया में जो एआई समिट हुआ, गलगोटिया वालों ने चाइनीज कुत्ते को भी अपना बता दिया। एंड अभी जो यूएस एंड ईरान की लड़ाई है उसके अंदर भी एआई की कितनी बात हो रही है। सिंपल चीज है, देखो ये चीज तो कंफर्म है, एआई इज द फ्यूचर। लेकिन एआई सीखने के लिए आपको एआई वाले लैपटॉप भी तो चाहिए। इंटेल ने जो अपनी लेटेस्ट अल्ट्रा सीरीज के नए प्रोसेसर लॉन्च करे हैं वो स्पेसिफिकली एआई के कामों के लिए ही इंटेल ने डेवलप करे हैं। इंटेल की पुरानी जैसे i3, i5 एंड i7 वाली जो सीरीज है उसका नाम चेंज होकर अल्ट्रा सीरीज आ गया, कोर 3, कोर 5 एंड कोर 7। एंड जो अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर हैं उसके अंदर एनपीयू ऐड कर दिया, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि डेडिकेटेड एआई के काम ज्यादा बढ़िया करने के लिए बनाया गया। ऑफलाइन भी कर सकते हो एआई वाले काम, बैटरी बैकअप भी आपको ज्यादा मिलेगा। देखो जितने भी सीपीयू एंड जीपीयू वाले काम है वो तो वही करेंगे, लेकिन जो एआई वाले काम है वो न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट करेगा। एंड अल्ट्रा सीरीज वाले जो लैपटॉप है उनका बैटरी बैकअप भी ज्यादा होता है। नॉर्मल इंटेल वाले लैपटॉप से लंबा बैटरी बैकअप मिलता है अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक के जितने भी अल्ट्रा सीरीज वाले बढ़िया लैपटॉप है उन सभी को कवर करा है। चाहे गेमिंग लैपटॉप है, चाहे थिन एंड लाइट सीरीज लैपटॉप है। मेक श्योर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग भी वीडियो को देख सकते हो, नीचे टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए मैंने। तो भाई सबसे पहला लैपटॉप है एसर का स्विफ्ट लाइट। इसका डेडिकेटेड रिव्यू ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, दिस इज वीडियो जो कि आप जाके चेक कर सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएगी वीडियो। पहले 50,000 रुपीज के बजट के लैपटॉप कवर कर रहे हैं। इसका प्राइस है 53,000 रुपीज एंड डिस्काउंट के अंदर आपको एक बड़े आराम से अंडर 50,000 रुपीज मिल जाएगा। इंटेल कोर 5 115U प्रोसेसर दिया गया, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है इसके अंदर, 8 कोर 10 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। लैपटॉप में 180 डिग्री हिंज है, टॉप एंड बॉटम मेटल का बना हुआ है, इंटीरियर पार्ट पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है, प्राइवेसी शटर, कैमरा, बैकलाइट, कीबोर्ड सब कुछ दिया गया लैपटॉप में। 16 GB की रैम मिल जाते हैं। इसकी जो रैम है वो लेटेस्ट है, DDR5 रैम है 6400 मेगाहर्ट्ज वाली। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। लेकिन भाई जो इसकी डिस्प्ले है 14 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है लैपटॉप में, एंड वो भी ओलेड डिस्प्ले आपको अंडर 50,000 रुपीज के अंदर मिल रही है। एक तो यही बहुत स्पेशल चीज है, एंड ऊपर से इसकी जो डिस्प्ले उसके अंदर में 130% sRGB मिल जाती है। मतलब अगर आपने कोई भी कलर रिलेटेड काम करना है, इससे बढ़िया डिस्प्ले आपको इस बजट के अंदर दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलेगी, हैंड्स डाउन। 400 निट्स की ब्राइटनेस है, तो आउटडोर भी यूज करोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं, मैकाफी एंटीवायरस भी मिलेगा, MS ऑफिस भी दिया गया लैपटॉप में। एंड इसका वेट सिर्फ 1100 ग्राम है, टोटली लाइट वेट लैपटॉप है। अगर आप कहीं पे भी कैरी करते हो बहुत ही ज्यादा आसान है लैपटॉप। इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी है, एसर का स्विफ्ट नियो ओलेड, दोनों के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। ये भी टोटली ऑलराउंडर लैपटॉप है, डिस्प्ले भी सेम दे रखी है, प्रोसेसर वगैरह सब कुछ सेम है, आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। 50,000 के अंदर जो दूसरा लैपटॉप है दैट इज एसर का एस्पायर गो 14। 50,000 से लेके 55,000 रुपए तक के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है। अब इसके अंदर देखो जैसे हमें अल्ट्रा 5 प्रोसेसर दिया गया 125H, इससे पहले जो हमने लैपटॉप देखा उसके अंदर 115U मिल रहा था, इसके अंदर हमें 125H मिल रहा है। ये जो H वाला प्रोसेसर है ना ये ज्यादा पावरफुल है। एक तो इसके अंदर हमें कोर्स एंड थ्रेड्स भी ज्यादा मिल जाते हैं, 14 कोर्स 18 थ्रेड्स हमें इसके अंदर दे रखे हैं। एंड ऊपर से H सीरीज का प्रोसेसर है, तो जो भी अपने हैवी टास्क होते हैं ना तो H सीरीज के प्रोसेसर के ऊपर ज्यादा बढ़िया से होते हैं। मतलब ये परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया निकाल के देते हैं। बैटरी बैकअप चाहे थोड़ी कम मिल जाती है, लेकिन U सीरीज के अंदर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा, परफॉर्मेंस H से थोड़ी नीचे होती है। एंड इसे परचेज करने का एक और प्लस पॉइंट है कि भाई 16 GB की रैम मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है। 32 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS डिस्प्ले है। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 55 वॉट की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का टाइप सी अडेप्टर हमें इसके अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो। 50,000 के अंदर सिर्फ 2 लैपटॉप्स के ऊपर फोकस करना है, एसर का स्विफ्ट लाइट एंड दूसरा एसर का एस्पायर गो। 60,000 रुपीज की बात करें तो सबसे पहला लैपटॉप है मोटोरोला का मोटोबुक। ये में एक्जैक्टली 60,000 रुपए के अंदर मिल जाता है, लेकिन इसका प्रोसेसर आपको समझना पड़ेगा। देखो अल्ट्रा सीरीज की भी 2 जनरेशन लॉन्च हो चुकी है मार्केट में, अल्ट्रा फर्स्ट जेन, अल्ट्रा सेकंड जेन। इसके अंदर में जो सबसे लेटेस्ट सीरीज है अल्ट्रा 5 225H सेकंड जेन का वही प्रोसेसर दिया गया है। मतलब कि आज तक का इंटेल का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल रहा है। एनपीयू ऐड किया गया, 14 कोर 14 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 16 GB की रैम है, 1 TB की SSD है। एंड इसके अंदर में 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, 3K रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 100% sRGB। 500 निट्स की ब्राइटनेस है, तो आउटडोर यूजेज के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। 120 हर्ट्ज होने की वजह से बहुत ही स्मूथ है इसकी डिस्प्ले, एंड 100% sRGB होने की वजह से जो भी एडिटिंग है, कलर रिलेटेड जो भी काम है वो भी ज्यादा बढ़िया से हो जाते हैं। इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 1300 ग्राम इसका वेट है, बड़ा ही प्यारा लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो इसे आप। नेक्स्ट लैपटॉप है HP का 15। इसका रिव्यू मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए। अल्ट्रा 5 प्रोसेसर दिया गया 125H। अभी ये लैपटॉप मेरे पास टेस्टिंग फेज में चल रहा है। 59,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। फर्स्ट जेन का प्रोसेसर दिया गया, 16 GB रैम एंड 1 TB की SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है लैपटॉप की। एंड इसके अंदर हमें फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है 15.6 इंचेस की। अगर आपने ज्यादा
ज्यादा कोई ऐसे काम करने हैं ना, जैसे ट्रेडिंग होगी, एडिटिंग होगी, कोडिंग होगी, जिसके अंदर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए, तो HP वाले को कंसिडर करना, बिकॉज बड़ी डिस्प्ले कंफर्टेबल रहती है। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। देखो वैसे तो प्रोफेशनल लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस पे गेमिंग करके देखी थी। वैलोरेंट खेल के देखी है। लो सेटिंग पे 150 180 FPS मिल जाते हैं, हाई सेटिंग पे वीसिंक ऑफ करके 120 140 FPS मिल जाते हैं। तो कभी कभी अगर आपने ओकेजनल गेमिंग करनी है तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं मिलेगी लैपटॉप में। नाउ लास्ट इज 70,000 रुपीज के अंदर मिलने वाला Asus EvoBook 16। ये एक ही लैपटॉप आपको बताऊंगा, बहुत ही खतरनाक लैपटॉप है। 70,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड इसके अंदर भी हमें सेकंड जेन का प्रोसेसर दिया गया, Ultra 5 225H, जो सबसे लेटेस्ट वाला प्रोसेसर है। 14 कोर्स एंड 14 थ्रेड्स, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है, मतलब कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज सर्टिफाइड। कुल 11-12 टेस्ट होते हैं, उसके बाद जाके सर्टिफिकेशन मिलती है किसी भी लैपटॉप को। इसका सिंपल सा मतलब है कि लैपटॉप अपना सालों साल तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी लैपटॉप में। प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलाइट कीबोर्ड हमें दिया गया। 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। एंड इसके अंदर हमें नॉर्मल जो 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है उससे भी बड़ी डिस्प्ले दे रखी है। 16 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है। अगर आपको किसी लैपटॉप के अंदर बड़ी डिस्प्ले मिल सकती है, मतलब 16 इंचेस से बड़ी डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगी, मैक्सिमम डिस्प्ले है जो कि इस बजट के लैपटॉप के अंदर आपको मिल रही है। आफ्टर दैट MS ऑफिस भी है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, मैकाफे एंटीवायरस भी है, 100 GB की आपको क्लाउड स्टोरेज भी मिल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक के साथ में फॉर 1 ईयर। एंड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। लाइक 60% बैटरी 49 मिनट्स के अंदर लैपटॉप की चार्ज हो जाएगी। 42 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडेप्टर दिया गया। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, गो फॉर इट। बिल्कुल ही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में अगर आपने 14 इंचेस के अंदर लैपटॉप परचेज करना है तो Asus की VivoBook S14 सीरीज का लैपटॉप है। S सीरीज डिफरेंट है नॉर्मल VivoBook से, भाई बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, डिजाइन टोटली प्रोफेशनल है, दिखने के अंदर बहुत ही डिफरेंट लैपटॉप लगता है। नाउ 80,000 रुपीज का बजट एंड ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं इस बजट के अंदर अपने पास। सबसे पहला तो आ गया सैमसंग का रिसेंटली लॉन्च Galaxy Book 5। 80,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। कोर 7 प्रोसेसर दिया गया सेकंड जेन का, 255U सीरीज का प्रोसेसर है। जितनी भी अपनी मल्टीटास्किंग है वो तो इजीली हैंडल कर लेगा, लेकिन बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा। 12 कोर्स एंड 14 थ्रेड्स मिल जाते हैं। 16 GB की रैम दी रखी, लेटेस्ट रैम है DDR5X 7467 मेगाहर्ट्ज वाली, सबसे फास्ट रैम मिल रही है इस लैपटॉप में। बाकी जितने भी लैपटॉप 80,000 रुपीज के अंदर हमें मिल रहे हैं, इतनी फास्ट रैम किसी की नहीं है, मेगाहर्ट्ज सभी के इससे कम ही है। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 330 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इंटेल की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स एंड MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। अब एक चीज है, जैसे U सीरीज का प्रोसेसर था, लेकिन अगर आपने हैवी काम करने हैं, आपको H सीरीज का प्रोसेसर चाहिए, MSI के मॉडर्न लैपटॉप के अंदर आपको मिल जाएगा Ultra 7 मिल रहा है सेकंड जेन का 255H। बस इसके अलावा बाकी सब कुछ कंप्लीटली सेम है लैपटॉप के अंदर। बस MSI के लैपटॉप के अंदर आपको जो रैम एक्सपेंशन ऑप्शन मिल जाता है, भाई वो 96 GB तक का दिया गया इस लैपटॉप में। मतलब इस लैपटॉप के अंदर आप 96 GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हो। इतना ऑप्शन तो भाई और दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर अवेलेबल नहीं है। एंड इसे अगर आप परचेज करते हो तो 2 साल की वारंटी भी मिल जाती है लैपटॉप पे। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, गो फॉर इट। नाउ 80,000 रुपीज के अंदर एक और चीज है कि एसर का Swift Go 14 लैपटॉप मिल जाता है, जो कि टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। एक तो इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है, जो भी इंटेल ईवो की सर्टिफिकेशन की वजह से एडिशनल चीजें हमें मिल जाती हैं लैपटॉप में, वो सारी इसके अंदर दे रखी है। एंड उसी के साथ ही टच स्क्रीन डिस्प्ले है। अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंट लैपटॉप परचेज करना है तो आप इसे जरूर कंसिडर करो। नो डाउट कि इसके अंदर Ultra 7 फर्स्ट जेन का प्रोसेसर दिया गया, बाकी दोनों ऑप्शंस के अंदर लेटेस्ट सेकंड जेन का प्रोसेसर था, लेकिन यहाँ पे फिर टच स्क्रीन की कॉस्टिंग भी ऐड हो जाती है। दिस इज द रीजन कि लैपटॉप सेम प्राइस पे आपको मिल रहा है, लेकिन प्रोसेसर एक जनरेशन पहले का इसके अंदर। 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिल जाती हैं, 1300 ग्राम इसका वेट है, 16 GB की रैम 6400 मेगाहर्ट्ज वाली एंड 14 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली टच स्क्रीन डिस्प्ले IPS एंटी ग्लेयर। 400 निट्स की ब्राइटनेस है, 100% sRGB। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स एंड MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। तो 80,000 रुपीज के अंदर बेसिकली आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे बेस्ट तो रहेगा भाई सैमसंग गैलेक्सी बुक 5। सेकंड बेस्ट ऑप्शन है MSI का लैपटॉप, 96 GB तक एक्सपेंडेबल रैम मिल जाती है, 2 साल की वारंटी है एंड प्रोसेसर भी तगड़ा दिया गया। एंड थर्ड, अगर आपने टच स्क्रीन लैपटॉप परचेज करना है, एसर का Swift Go 14। अब 90,000 रुपीज की बात करें ना तो एक ही लैपटॉप सबसे बढ़िया है 90,000 रुपीज के अंदर, Asus का VivoBook S16 OLED। सेम मॉडल का मैंने रिव्यू करा था, दूसरा लैपटॉप था, उसके अंदर प्रोसेसर का फर्क है, लेकिन लैपटॉप की जो लुक्स एंड डिजाइन है वो बिल्कुल सेम है। ये अगेन प्रीमियम सीरीज वाला लैपटॉप है। 90,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। Ultra 7 दिया गया 255H सेकंड जेन का लेटेस्ट Ultra 7। जैसे i7 होता है वैसे ही Ultra 7 होता है। 16 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। 16 GB की रैम है, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है लैपटॉप में। एंड 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। इसकी भी जो डिस्प्ले है वो OLED है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले दे रखी है। 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। इंटेल
इंटेल के आर्क ग्राफिक्स है, MS ऑफिस का लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इस लैपटॉप को भी आप बिल्कुल बिंदास होकर परचेज कर सकते हो। मतलब अगर आपने इस लैपटॉप को परचेज कर लिया, इसकी जो लुक्स एंड डिजाइन है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही प्रीमियम है। लाख रुपए की बात करें तो मैं आपको गेमिंग लैपटॉप बताता हूँ। MSI का साइबॉर्ग आता है, 97,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर, अल्ट्रा 5 125H। लेकिन गेमिंग लैपटॉप के अंदर क्या चीज होती है, ग्राफिक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस लैपटॉप के अंदर हमें बढ़िया प्रोसेसर मिल रहा है, लाइक अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है, उसके अंदर बढ़िया ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा तो उसकी कॉस्टिंग काफी बढ़ जाती है। तो जैसे इसके अंदर 4050 दिया गया, इट इज टोटली वर्थ इट विद अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर। अगर 4050 आपको सेम बजट के अंदर दूसरे किसी प्रोसेसर के साथ में मिल रहा है, लाइक 13 जनरेशन 12 जनरेशन, फिर वो वर्थ इट नहीं है। 16 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, एंड इसकी भी रैम एक्सपेंडेबल है 96 GB तक। 1 TB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.7 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS लेवल, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 57.5 वॉट की बैटरी के साथ ही 120 वॉट का अडेप्टर। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को भी परचेज कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लैपटॉप है। एक आपको और बताता हूँ गेमिंग लैपटॉप जो कि आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपए का, एसर का प्रेडेटर हीलियोस Neo 16 OLED डिस्प्ले के साथ में लैपटॉप मिलता है। बड़े थिन डिजाइन वाला लैपटॉप है। इसके अंदर आपको जो सेकंड जेन का प्रोसेसर मिलता है वो HX सीरीज का है, अल्ट्रा 7 255HX। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जैसे U सीरीज देख ली, H सीरीज देख ली, अब H सीरीज भी आगे फर्दर डिवाइडेड होती है। H से ज्यादा पावरफुल हो गया HX एंड H से थोड़ा सा कम पावरफुल हो गया HS। इसके अंदर तो मतलब सबसे ही तगड़ा प्रोसेसर दिया गया है। 20 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स मिल जाते हैं इसके अंदर। 16 GB रैम है, 1 TB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। 64 GB तक इसकी रैम एक्सपेंडेबल है। इसका थोड़ा सा कॉस्टली होने का ये भी रीजन है कि इसके अंदर हमें लेटेस्ट सीरीज का ग्राफिक कार्ड दिया गया है, RTX 5050 8 GB VRAM DDR7 ग्राफिक कार्ड है। गेमिंग स्कोर्स भी चेक करते हैं, लेकिन इसकी डिस्प्ले काफी बड़ी है, 2.8K रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले मिल जाती है, 240 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है रिफ्रेश रेट, 16 इंचेस की डिस्प्ले एंड वो भी 125% sRGB के साथ में, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम। मतलब कि जो एक बेस्ट हमें 1.5 लाख रुपए के लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले मिल सकती है वो सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। रिफ्रेश रेट अप टू द मार्क है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस अप टू द मार्क है, डिस्प्ले की जो sRGB है वो अप टू द मार्क है, एंड ऊपर से OLED है। नाउ गेमिंग स्कोर चेक करें, वैलोरेंट देख सकते हो, GT5 देख सकते हो, साइबरपंक होगी, एल्डर रिंग होगी, CS2 होगी। सारी गेम्स एकदम ही मैक्स सेटिंग पे चल रही हैं, सभी के एकदम ही टॉप के स्कोर्स मिल रहे हैं। इजीली कोई भी गेम खेलो, जितनी भी AAA टाइटल वाली गेम्स हैं, जो मर्जी करो इस पे, ये लैपटॉप आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। नाउ लास्ट लैपटॉप इज, अगर आपने प्रोफेशनल लैपटॉप परचेज करना, लाख से 1.5 लाख रुपए के करीब में बजट है आपका, आइडियापैड Pro 5 OLED लिनोवो का, भाई अल्ट्रा 9 दिया गया इसके अंदर, तो सेकंड जेन का 285H, मतलब अल्ट्रा 9 आपको मिल रहा है, वो भी 1,30,000 के अराउंड इसका प्राइस रहता है। बहुत ही टॉप का लैपटॉप है एंड इसके अंदर में 32 GB की रैम मिल जाती है, 32 GB की DDR5X रैम है, 8533 MHz वाली, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 1 TB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, 14 इंचेस की 3K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, OLED, 100% sRGB, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 500 निट्स की ब्राइटनेस, 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस, इंटेल के आर्क ग्राफिक्स है, MS ऑफिस का लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, आंखें बंद करके आप इसे परचेज कर सकते हो अगर आपने सिर्फ प्रोफेशनल लैपटॉप परचेज करना है, बिकॉज सेम लैपटॉप के साथ में अगर आप ग्राफिक कार्ड ऐड कर दोगे भाई इसका प्राइस 2 लाख से भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन प्रोफेशनली ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इस लैपटॉप पे नहीं हो सकता, जो मर्जी करो, बेस्ट लैपटॉप है। नाउ अब देखो भाई, चाहे आपका बजट 50,000 है, 60, 70, 80 या फिर लाख 1.5 लाख, हर बजट के जो सबसे बेस्ट एंड सबसे लेटेस्ट लैपटॉप है AI वाले, वो मैंने आपको सारे बता दिए इस वीडियो के अंदर। आपने सिर्फ एक चीज करनी है, अपना बजट डिसाइड करो एंड उस बजट के अंदर जो मैंने आपको रिकमेंडेशन दी अपने लैपटॉप की, उनमें से कोई भी लैपटॉप परचेज कर लो। लिंक्स आपको सभी के मिलेंगे प्रोडक्ट टैब में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है।